हेलो दोस्तों, कैसे हो? आई होप बढ़िया होंगे। आज हम 10th क्लास का पहला चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, वास्तविक संख्या। उससे पहले आप लोगों ने कुछ नंबर्स के बारे में 9th क्लास में पढ़ा होगा, जिन्हें हम आज की क्लास में रिवाइज करेंगे। उसके बाद अपना चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम बता देते हैं कि आज की क्लास में क्या क्या हम रिवाइज करेंगे, जैसे कि प्राकृतिक संख्याएँ क्या होती हैं, पूर्ण संख्या क्या होती हैं, और पूर्णांक क्या होते हैं, रेशनल और इर्रेशनल क्या होते हैं, अपरिमेय संख्याएँ कौन सी होती हैं और परिमेय संख्याएँ कौन सी होती हैं। इन सब चीज़ों के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो पहले हम बता देते हैं आपको रियल नंबर्स क्या होते हैं। रियल नंबर्स वास्तविक संख्या क्या होती हैं, जीरो से इन्फिनाइट के बीच, मतलब माइनस इन्फिनाइट से और प्लस इन्फिनाइट तक जितनी भी संख्याएं होंगी सारी रियल नंबर यानी वास्तविक संख्याएं होंगी। ठीक है। आगे परिमेय संख्या कौन क्या होती हैं, परिमेय संख्याओं के बारे में हम बताते हैं। परिमेय संख्या क्या होती हैं, पहले वीडियो को पॉज करके आप लोग बताइए परिमेय संख्या क्या होती हैं। परिमेय संख्याएं, नोट कुछ नहीं करना है, बस देखते जाना है। परिमेय संख्याएं, देखिए परिमेय संख्याएं वे होती हैं जिन संख्याओं को हम P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, जहाँ पर Q नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब Q बराबर जीरो नहीं हो सकता है। जैसे कि हम बात करें 2/5, यह एक कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, इसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। अच्छा ये बताओ, ये 2/0, ये तो इनफाइनाइट, मतलब ये क्या होगा, ये एग्जिस्ट ही नहीं करता ना। ठीक है, तो ये होगी परिमेय संख्याएं। ठीक, और परिमेय संख्या के बाद आते हैं अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं कौन कौन सी होती हैं, नेक्स्ट हेडिंग लगाइए, मतलब नेक्स्ट हेडिंग है अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं, सुनते जाना है। वीडियो पॉज करके पहले आप लोगों को बताना है कि अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं। ठीक है, अपरिमेय संख्याएं, देखिए अपरिमेय संख्या क्या होती हैं। परिमेय मैंने बता दिया, और अपरिमेय क्या होती हैं, जैसे कि मतलब जिनकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती है। जैसे कि हम लिखें √2, इसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती है। √3, जिसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती है। √5, ये सब कैसी संख्याएं हैं, अपरिमेय संख्याएं हैं। ठीक है, तो मतलब इन्हें लगभग में माना जाता है। लेकिन अगर पूछा जाए 22/7 एक कैसी संख्या है, 22/7 एक कैसी संख्या है, तो ये एक परिमेय संख्या है। ठीक है, इसे याद रखना, ये एक परिमेय संख्या है। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब नेक्स्ट देखेंगे पूर्णांक क्या होते हैं। पूर्णांक दो प्रकार के होते हैं, मतलब एक प्लस में एक माइनस में। मतलब जैसे कि जीरो से चले जाओ पीछे बढ़कर, जीरो से -1, -2, -3, तो ये तो हो गए ऋणात्मक पूर्णांक। और जीरो पर +1, +2, 3, 4, 5 इन्फिनाइट तक, ये हो गए धनात्मक पूर्णांक। ठीक है, तो पूर्णांक समझ में क्या आ गए। तो पूर्णांक क्या होते हैं, पूर्णांक पहले तो आपको जो भी हम बोलें वो वीडियो पॉज करना है, उसके बाद सोचना है कि तुम खुद सोचना या लिख लेना कहीं कि हम क्या बोल रहे हैं। मतलब हम का मतलब तुम्हें क्या पता है और हम क्या बता रहे हैं, तो उसके बाद तुम्हें पता होगा कि हम गलत थे, मतलब तुम गलत थे या सही थे। ठीक है, तो पूर्णांक क्या होते हैं, माइनस इन्फिनाइट से प्लस इन्फिनाइट तक, ये सारे जितने इसमें नंबर आएंगे ये सारे कैसे होंगे, पूर्णांक होंगे। ठीक है, और मैंने ये भी बता दिया कि दो तरीके होते हैं, प्लस और माइनस, क्योंकि माइनस के ये हो गए और प्लस के ये हो गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा ये बताओ जीरो क्या होता है। जीरो, जीरो कैसी संख्या है,
जीरो कैसी संख्या है, तो इसे इसे लिख लेना। नहीं पता होगा, जीरो जीरो केवल एक पूर्णांक है, जीरो केवल एक पूर्णांक है, ठीक है। जीरो केवल एक पूर्णांक है, ये ना तो धनात्मक है, ठीक है, और ना तो ये ऋणात्मक है। अगर कोई पूछेगा जीरो क्या है, जीरो एक पूर्णांक है, तो कोई ये पूछे ये पूर्णांक मतलब धनात्मक पूर्णांक है ऋणात्मक पूर्णांक है, तो ये कैसा पूर्णांक है, मतलब ये ना नेगेटिव है ना पॉजिटिव है, ठीक है। अच्छा आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ के बताना पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं। हेडिंग लगाइए पूर्ण संख्याएं। अब पहले आप पूर्ण संख्याओं में अपना वीडियो पॉज करके खुद लिखोगे पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, ठीक है। पूर्ण संख्याएं, तभी जब चैप्टर शुरू करेंगे तो उसमें तभी मज़ा आएगा, अगर ये चीज़ें आपको पता होंगी ये चीज़ें होती क्या हैं, ठीक है। पूर्ण संख्या क्या होती हैं, ये पूर्ण संख्याएं जीरो से लेकर के जीरो, एक, दो, तीन, चार, ये सभी पूर्ण संख्याएं हैं, और कहाँ तक जाएं, इन्फिनाइट तक, ठीक है। और हम सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं, जो सभी प्राकृतिक। अच्छा प्राकृतिक संख्या क्या होती है ये बताओ, प्राकृतिक संख्या क्या होती हैं। प्राकृतिक संख्याएं होती हैं एक से लेकर के दो तक, मतलब एक से लेकर एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः ऐसे करके इन्फिनाइट तक, ठीक है। अच्छा प्राकृतिक संख्या ये हो गई। अच्छा ये बात बताओ उसमें जीरो शामिल है, तो अभी आपने देखा था पूर्ण संख्या क्या होती है, जीरो, एक, दो, ये ऐसे करके इन्फिनाइट तक, ठीक है। इसमें मतलब जीरो शामिल होता है, देखते देखते जाना हम क्या बोल रहे हैं। और प्राकृतिक संख्या क्या होती हैं, नेचुरल नंबर। प्राकृतिक संख्या क्या होती हैं, प्राकृतिक संख्याएं, ठीक है, क्या होती हैं। प्राकृतिक संख्याएं जैसे एक, दो, तीन, डॉट डॉट डॉट, इन्फिनाइट। अच्छा ये बताओ इसमें जीरो शामिल है, इसमें जीरो शामिल नहीं है, और इसमें जीरो शामिल है। अच्छा ये बताओ अगर कोई पूछे, आपसे कोई पूछे क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं हो सकती हैं, मुझे बताओ ये सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं हो सकती हैं, हाँ हो सकती हैं। लेकिन सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं हो सकती हैं, नहीं, ये बात गलत है। लेकिन सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकती, क्योंकि इसमें ये बताओ ये जीरो है, जीरो इसमें शामिल है, तो क्या ये पूर्ण संख्या, ये पूर्ण संख्या, ये जीरो पूर्ण संख्या है, मतलब प्राकृतिक संख्या नहीं है। तो मतलब सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं हो सकती हैं, लेकिन सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं नहीं हो सकती, ठीक है। ये पॉइंट आपको याद रखना है, वरना लिख लीजिए कहीं। एक बार हम बोल दे रहे हैं पूरा, सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं, लेकिन सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं नहीं होती। अब अब आगे अब आगे मतलब हेडिंग लगानी है डेसिमल, ठीक है, डेसिमल। डेसिमल, अच्छा ये बताओ डेसिमल कितने प्रकार का होता है, तुम्हें मतलब कितने प्रकार का बताया गया होगा, सोच के बताओ। डेसिमल, डेसिमल का मतलब समझ रहे हो, डेसिमल मतलब दशमलव। ये कितने प्रकार का होता है, ये होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल। हम हिंदी में लिख देंगे, तो एक एक लैंग्वेज में लिख देंगे, बताइए हम इंग्लिश में लिख दें या हिंदी में लिख दें, ठीक है। चलो हम इंग्लिश में बोल रहे हैं, हिंदी में लिख लेना, मतलब हिंदी में लिख रहे हैं और इंग्लिश में बोल देंगे, तो जिसे जैसा सुटेबल लगे वो लिख ले। देखिए तो शांत दशमलव, शांत शांत दशमलव, शांत दशमलव। ये कर्सर ठीक काम नहीं कर रहा, ठीक है, एडजस्ट करना, हम बोलते जा रहे हैं। और शांत दशमलव हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल, और दूसरा होता है अशांत दशमलव, अशांत
अशांत दशमलव। अशांत दशमलव, ठीक है। ये दो प्रकार के होते हैं। अच्छा, ये आगे इसके भी प्रकार होते हैं। ये पहली बात तो ये समझ लीजिए शांत दशमलव क्या होता है, इसे समझिए शांत दशमलव क्या होता है। क्योंकि ये शांत दशमलव हम बता दें क्या होता है, ठीक है। शांत दशमलव वो होता है जैसे 1/2। इसे हम सीधा, ये मतलब पूरा पूरा कट सकता है, मतलब इसे पूरा पूरा मतलब इसे भाग देकर 0.5 आएगा, हाँ आएगा। मतलब शांत दशमलव वे होते हैं जो जिनकी मतलब जिनका निश्चित होता है घटना, मतलब जैसे कि 1/4 है। अभी हम दशमलव हो जाएंगे तो समझ आ जाएगा हम क्या बताना चाह रहे हैं। 1/4 है, 1/4 को हम काटेंगे तो दशमलव लगाएंगे 0.25 आएगा। तो देख लिया, ये मैं बता चुका हूँ शांत दशमलव, ठीक है। अब अशांत दशमलव देखिए। अशांत दशमलव क्या होता है, जैसे कि हम अशांत दशमलव में लिखेंगे 1/3। अच्छा, 1/3 को फिक्स मुझे काट के दिखाओ। चलो दशमलव लगाया, ऊपर बढ़ा दिया 0, 10 हो गए, 3 त्रिका 9, ठीक है। अब 1 बचा, फिर लगाएंगे तो ऐसे ये चलता रहेगा, ये पूरा नहीं कटेगा। तो ये हो गया अशांत, मतलब ये शांत ही नहीं बैठ रहा है, मतलब अशांत चले जा रहा है, तो ये हो गया अशांत दशमलव। अच्छा, ये अशांत, और ये कितने प्रकार का होता है अशांत दशमलव, ये पूछा नहीं जाएगा, नॉलेज के लिए बताए दे रहे हैं, नॉलेज के लिए देख लीजिए, ठीक है। ये कितने प्रकार का होता है, ये भी मतलब दो अशांत दशमलव 2 प्रकार का होता है। एक रिकरिंग डेसिमल मतलब आवृत दशमलव, नंबर 1 आवृत दशमलव, ठीक है। और नंबर 2 इसमें क्या होगा, इसमें होगा अनावृत दशमलव, अनावृत दशमलव, अनावृत दशमलव, ठीक है। अच्छा, ये बताइए, मतलब ये तो बताइए अशांत दशमलव क्या होता है। इसमें क्या होगा, जैसे कि चलेगा इन्फिनाइट तक, जैसे कि 3 1 3 1 3 1, मतलब ये सिर्फ 2 बार रिपीट होगा, या 3 बार रिपीट हो जाए, सिर्फ 3 बार हो जाए, सिर्फ 4 बार हो जाए, मतलब वही नंबर बार बार रिपीट होना। और इसमें क्या होगा अनावृत दशमलव में, इसमें फिक्स नहीं होगा, 1 2 3 4 5 ऐसे करके चलता चला जाएगा, कुछ भी होगा, जैसे कि 1 4 3 7 8 2 3 5 ऐसे हो सकता है, ठीक है। तो ये तो हो गया अपना अनावृत दशमलव, ये हो गया आवृत दशमलव, ठीक है। तो इनके बारे में सब कुछ देख लिया। क्या क्या मैंने बताया अभी की क्लास में, वास्तविक संख्या क्या होती हैं, परिमेय संख्या क्या होती हैं, अपरिमेय संख्या क्या होती हैं, पूर्णांक क्या होते हैं, दशमलव क्या, और दशमलव कितने प्रकार का होता है, प्राकृतिक संख्याएं कौन सी होती हैं, और जीरो क्या होता है, पूर्णांक, जीरो पूर्णांक होता है, धनात्मक होता है, ऋणात्मक होता है, ये हमने आपको बताया। और चलिए अब होमवर्क में क्वेश्चन लिखिए, होमवर्क में क्वेश्चन लिखिए, हम चैप्टर कल से स्टार्ट करेंगे। ये चीज़ें आज मैंने रिवाइज करा दी आपको, कल आकर के मिलते हैं क्लास में, ठीक है। बताइए मुझे, मतलब सभी प्राकृतिक संख्याएं क्या पूर्ण संख्याएं हो सकती हैं, ये मैं आप लोगों को कमेंट करके बताना है, ठीक है। और मैथ 10th क्लास का मैथ पढ़ाएंगे, ठीक है। कल पहला चैप्टर स्टार्ट होगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो शेयर करना, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग तैयार हो जाएं क्लास में आने के लिए। और हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे कि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच चुके, सबसे पहले पहुंचे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।